यस क्लास 9 बेटा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम क्या था बेटा हमारे? टिश्यू। क्या नाम था? टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, टिश्यू। देखो टिश्यू में मैं आपको बता दिया कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली जो सेल्स होती है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है बेटा? टिश्यू बनाती है। और हमने इसके फर्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में देख लिया था। उसके बाद देखो हमने मेनली जो प्लांट टिश्यू का उसको कितने भागों में बांटा था? प्लांट टिश्यू। ठीक है, मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो कौन कौन से पार्ट थे उसमें? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप है बेटा? 3। कौन कौन से? एपिकल, लेटरल और तीसरा है इंटरक्लेन। तो ये तीनों हम बात तक पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो एपिकल के बारे में बता दिया था, लेटरल के बारे में बता दिया, इंटरक्लेन के बारे में बता दिया। तो ये बात तो हो गई बेटा हमारे प्लांट टिश्यू की। आज हम क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू को कितने भाग में बांटा बेटा? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू के कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं हमें? देखो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, दूसरा कौन सा है? कोलेन्काइमा, तीसरा कौन सा है? स्क्लेरेन्काइमा, चौथा कौन सा है? प्रोटेक्टिव। कौन सा है बेटा? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट, परमानेंट टिश्यू के ये वाले पार्ट पर हम बात कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यू का सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू में हम ये बात करेंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंपल टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। पहले हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, फिर इसके टाइप। तो हेडिंग आता है परमानेंट टिश्यू। गूगल मीट ऐप से चालू कर लेते हैं? नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू होता है the cells that are formed by meristematic tissue often have to take a certain role in the plant interest। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, the cells that are formed by the meristematic tissue, और प्लांट में उनका कोई स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है, तो लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म मोर सेल्स। देखो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि जो सेल्स होती है, इनकी जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है, पहली बात तो ये। ठीक है, और वो जो सेल्स होती है उनमें डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती है, और उनका रोल क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। तो हम कह सकते हैं द सेल, देखो इसको क्या बोलेंगे? द सेल्स दैट आर formed by the meristematic tissue। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे और क्या होगा? दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, वो क्या बना लेते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब देखो एक वर्ड है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या होता है? DIFFERENTIATA। हम पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो
सेल्स है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो मैं लिख सकता हूँ द प्रोसेस बाय विच cells of the meristematic tissue convert themselves into a permanent tissue ठीक है by taking a fixed shape, size and function is called differentiation। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली परमानेंट टिश्यू क्या बना? पहले हमने पढ़ा मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है? डिवाइडेशन होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। अब परमानेंट टिश्यू कैसे बनेगा? अब मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? परमानेंट टिश्यू की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो सेल्स होती है जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई है, अब उसमें वो डिवाइडेशन की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो डिवाइड नहीं करती है। उसका शेप क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसकी साइज होती है वो फिक्स हो जाता है, और उसका फंक्शन होता है वो भी फिक्स हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट हो गया है, जो सेल की साइज है वो भी परमानेंट हो गई है, सेल का जो फंक्शन है वो भी परमानेंट हो गया है। और ये परमानेंट टिश्यू एक्चुअली बना किससे है? परमानेंट टिश्यू की सेल किससे बनी है? मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल से किस में कन्वर्ट हुई है? परमानेंट टिश्यू की सेल में कन्वर्ट हुई है। और उसमें हुआ क्या? उसमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई, उस सेल का जो साइज था वो फिक्स हो गया, शेप फिक्स हो गया, फंक्शन फिक्स हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और हम पढ़ने वाले क्या है? पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू देखो द कंपोज ऑफ सिंपल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है ना, इसमें क्या है बेटा? हम कह सकते हैं इट कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल which look like each other। तो एक जैसी दिखाई देगी। such tissue are called, ठीक है, सेल्स लिख देते हैं which look like each other, such tissue are called सिंपल परमानेंट टिश्यूज। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और इसके टाइप हमें बताइए कौन कौन से है? कौन कौन से है? पेरेन्काइमा। देखो सिंगल टाइप ऑफ सेल हो गई, ठीक है, एक ही टाइप की सेल्स होगी, अलग अलग टाइप की सेल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स रहेगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या हो गया? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितनी भी सेल है वो एक ही टाइप की सेल है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इसमें कौन सी है? पेरेन्काइमा। दूसरा पढ़ेंगे कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया। तीसरा पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। तो हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? बात आ गई ये समझ में। चलो आगे हम देखते हैं अब
पेरेन्काइमा, क्या लिखेंगे बेटा? पेरेन्काइमा। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू में क्या आ गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ गया समझ बेटा। इस परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो भी सेल्स होगी, टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो जो सेल्स होगी वो एक ही टाइप की सेल होगी, ठीक है ना, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होगी, अलग अलग टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं हम इसका एक पार्ट, पेरेन्काइमा क्या होता है। देखो पेरेन्काइमा फर्स्ट देखते हैं हम बेटा। पेरेन्काइमा क्या होता है? देखो, a type of permanent tissue whose few layer of cells form basic packaging of tissue, these are called parenchyma। हो गया, ठीक है। तो पेरेन्काइमा क्या बोलेंगे बेटा इसको? देखो ये हमारा ए इसका डायग्राम है, ठीक है। तो a type of पेरेन्काइमा क्या है? a type of permanent tissue whose few layer of cell form basic packaging of tissue, basic packing of tissue, इसको बोलते हैं पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बेटा? ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू whose few layer of cells form a basic packing of tissue, मतलब इस तरीके का होगा, जैसे ये होगा। इस तरीके की जो ये टिश्यू बनेंगे इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या हो गया? ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू whose few layer of cells, कुछ सेल्स की लेयर होती है जो क्या बनाती है? बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू की पैकिंग बनाने का काम करती है, ठीक है। देखो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है विद थिन सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होगी क्या होगी बेटा? तो हम कह सकते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। हम बात करेंगे लीव सेल, ठीक है। लाइव सेल होती है, चलो लाइव सेल हो गई, ठीक है। लूजली पैक्ड होगी आपस में, लूजली पैक्ड हो गई, मतलब एकदम से जो इनकी सेल है, इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड नहीं होती है, कैसी होती है? लूजली पैक्ड होती है, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, सेल के बीच में क्या होगा? लार्ज स्पेस होगा, ठीक है। ये काम क्या करेगी? प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करेगी, ठीक है, ठीक है। और क्या करती है बेटा? स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। किसका स्टोर करेगी बेटा? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का, ठीक है। अब देखो ये है पेरेन्काइमा सेल, इसका डायग्राम देखो, मतलब ये जो सेल्स होती है वो लूजली पैक होता है और उनके बीच में क्या होती है बेटा? स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे मैं ये कह दूं ये सेल है हमारा,
इनके बीच में से क्या होता है, स्पेस होगा। क्या होगा बेटा, स्पेस। ठीक है बेटा, तो इनके बीच में क्या होगा, सेल्स के बीच में स्पेस होगा। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी ना बिल्कुल इसके टच में नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होगा। जैसे ये सेल है तो ये थोड़ी सी दूर होगी ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इनके बीच में ये क्या है बेटा, स्पेस क्रिएट हो गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसलिए इनके क्या कहते हैं, ये लूजली पैक होगी। क्या होगी, लूजली पैक होती है। ठीक है, तो ये अनस्पेसिफाइड सेल हो गई। फिर थीन सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, याद रखना। ये लाइव सेल होती है, ठीक है। और लीव सेल होती है और लूजली पैक्ड होती है, आपस में टाइटली पैक नहीं है। इसका मतलब इनके सेल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इनका काम क्या है, ये देखो, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करने का काम करती है। बताओ ये पेरेन्काइमा समझ में आ गया क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल था पेरेन्काइमा। ठीक है, चलो अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, ठीक है, ये अनदर सिंपल टिश्यू है, हम कह सकते हैं अनदर सिंपल टिश्यू। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, हम कह सकते हैं विच गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। प्लांट में क्या प्रोवाइड करता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप पूछले प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो कोलेनकाइमा। ठीक है, अब देखो, तो इसके फीचर्स देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इट अलाउ इजी बेंडिंग इन various parts of plant, जैसे लीफ है, स्टेम है, तो उसमें बेंड आ जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो बेंड आ जाता है। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, इनको तोड़े बिना इसमें क्या जाता है, बेंड आ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कौन है, कोलेनकाइमा। ठीक है, प्रोटेक्शन करने वाला कौन है, पेरेन्काइमा। ठीक है, और ये भी क्या करता है, मेक इट आल्सो सपोर्ट द इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है बेटा, लिविंग होती है। ठीक है, वेरी लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस, इसमें क्या होता है, इन सेल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, हम कह सकते हैं वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस। तो ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो कोलेनकाइमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनके बीच में क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है। जैसे ये सेल हो गई, ठीक है, इसके जस्ट पास में क्या हो जाएगी, दूसरी सेल स्टार्ट हो जाएगी, इसके पास में ये यहाँ से सेल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही कम गैप होता है, वेरी लिटिल, सेल्स और सेल के बीच में बहुत कम गैप होता है। ठीक है, ये भी लिविंग होती है। ठीक है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट तो देती ही देती है। इसका जो मेन फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट प्रोवाइड करती है। प्लांट में क्या प्रोवाइड करती है बेटा, आप पूछ लें कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो हम क्या बताएंगे, कोलेनकाइमा। कौन प्रोवाइड करता है बेटा, कोलेनकाइमा। तो ये बात हो गई हमारी कोलेनकाइमा की। हम तीसरे बात देख लेते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा। चलो
ठीक है, ये भी सिंपल टिश्यू का टाइप है। अनदर टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, ठीक है ना। ये क्या कराता है बेटा, प्लांट को हार्ड एंड टफ बनाता है, विच मैक्स द प्लांट हार्ड एंड टफ। ठीक है, इसको और फिर से कहते हैं, ये जो सेल्स होती है वो डेड होती है, तो कहेंगे द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू डेड सेल्स होगी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, सेल वॉल क्या होगी, थिक होगी, तो थिक सेल वॉल होगी इसमें। ठीक है, क्यों होती है, इसमें प्रेजेंट होता है ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन की वजह से। तो इनकी सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है, इसकी वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो कह सकते हैं नो इंटरनल स्पेस। ठीक है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, पूरी की पूरी लिग्निन से भरी हुई, मतलब पूरी की पूरी भरी होती है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट को मजबूती प्रोवाइड करती है बेटा। तो हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये बात होती है बेटा स्क्लेरेंकाइमा की, किसकी होगी, स्क्लेरेंकाइमा। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू, कौन सी, तो स्क्लेरेंकाइमा क्या हो गया बेटा, ये भी अलग टाइप का अनदर टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू है। ये प्लांट को हार्ड बनाता है, ये सेल्स होती है जो डेड सेल होती है, कैसी होती है, ध्यान रखना। पहले दो पड़े उनकी लिविंग सेल थी, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। सेल के अंदर बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट, इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल एब्सेंट होता है, बिल्कुल सेल के अंदर स्पेस नहीं होगा। और ये क्या करता है, प्लांट को क्या देता है बेटा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। लास्ट हमारा बच गया बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू, कौन सा, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, नाम से बदल रहा है, तो ये क्या करेगा, दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी। ठीक है, कैसे करेगा, बाई फॉर्मिंग एन आउटर, ये एक आउटर लेयर बना लेता है, उसकी वजह से प्लांट बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप्स के, कितने टाइप के बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो कौन कौन से है हमारे, देखो एक तो है एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू और कॉर्क, कौन सा आएगा बेटा, एक तो है हमारे ठीक है एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू और कॉर्क, दो है। एपिडर्मिस आउटर लेयर बना रहा है, या तो एपिडर्मिस या फिर कॉर्क बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या होता है, ये पूरी प्लांट बॉडी को कवर करता है, क्या करता है, हम कह सकते हैं कवर द इंटायर बॉडी ऑफ प्लांट। ठीक है, किस किस से प्रोटेक्ट करेगा, प्लांट को इंजरीज है, ठीक है, जर्म से और वाटर लॉस से, पानी का लॉस भी नहीं होना देगा, कीटाणु भी नहीं होने देगा, और इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो एपिडर्मिस क्या हो गया, पूरी बॉडी के प्लांट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। ये किससे, डेड सेल से बना होता है, कॉर्क। ठीक है, इसमें स्पेस होता नहीं है,
अब ये क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक। ओल्ड ट्री, जो पेड़ बहुत बड़ा बूढ़ा हो जाता है, मतलब एजेड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, छाल बनने लग जाती है। ओल्ड ट्री, उसके तने में ट्रंक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तो तने में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी किससे, वही किससे बचाएगा, इंजरी से, जर्म से और वाटर लॉस से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, तो हमने पढ़ लिया सारे। ध्यान रखना बेटा, सिंपल टिश्यू मैंने सारे बता दिए आपको, सिंपल टिश्यू के बारे में, पेलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, जितने भी सारे थे प्रोटेक्टिव टिश्यू वो सारे कंप्लीट हो गए। कल हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू।